नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम जीवन की सच्चाइयों और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से बात करेंगे जो जीवन के हर संघर्ष को, हर पीड़ा को, हर चुनौती को ताकत में बदलने की अद्भुत कला सिखाता है। यदि आप भी यह गहराई से समझना चाहते हैं कि आपका दुख आपकी कमजोरी ना बने बल्कि आपकी असीम शक्ति का स्रोत बन जाए, तो इस वीडियो को अंत तक अत्यंत ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन की सबसे गहरी, सबसे प्रचंड आग है। यह वह अग्नि है जो असहनीय लग सकती है, जो तुम्हें भस्म कर देने वाली प्रतीत हो सकती है, लेकिन यही आग तुम्हें तपाकर, तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को जलाकर तुम्हें कुंदन यानी शुद्ध सोना बना सकती है। वह मनुष्य जो दुख को केवल एक शत्रु मानकर उससे भयभीत होता है, जो उससे दूर भागने का प्रयास करता है, वह जीवन के हर मोड़ पर, हर परीक्षा में पराजित हो जाता है। वह छाया से भी डरने लगता है, क्योंकि उसने दुख के स्वरूप को समझा ही नहीं। लेकिन इसके विपरीत जो मनुष्य दुख को अपने भीतर स्थान देता है, उसे स्वीकार करता है, उसके कारणों को, उसके संदेश को समझने का प्रयास करता है और फिर अदम्य साहस के साथ उसे अपनी आंतरिक शक्ति में परिवर्तित कर देता है, वही वास्तव में विजेता कहलाता है। वह हार को भी जीत की सीढ़ी बना लेता है। यह संसार, यह मायावी जगत निरंतर सुख की मृग तृष्णा के पीछे भटकता रहता है। लोग क्षणिक खुशी की तलाश में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पर जिन्हें सच्ची अविनाशी शक्ति की अभिलाषा होती है, वे अपने दुखों का, अपनी पीड़ाओं का डटकर सामना करते हैं। वे जानते हैं कि शक्ति फूलों की सेज पर नहीं मिलती, वह कांटों भरे मार्ग पर चलने से ही अर्जित होती है। जब तुम्हारे भीतर इतना साहस, इतना आत्मबल जागृत हो जाए कि तुम संसार के समक्ष खड़े होकर यह कह सको, हाँ, मुझे दुख मिला, मुझे पीड़ा हुई, मुझे असफलता मिली, पर मैंने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैंने उसे अपनी ढाल बना लिया, अपना शस्त्र बना लिया। तब तुम स्वयं वह अडिग शक्ति बन जाते हो जिसे संसार की कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति झुका नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती। कभी शांत चित्त से बैठकर विचार किया है कि जो तकलीफें, जो वेदनाएं तुम्हें आज अग्नि की भांति जला रही हैं, वही कल तुम्हारे जीवन में और दूसरों के जीवन में भी रोशनी बनकर फैल सकती है। ये जो आंसू आज तुम्हारी आंखों से बह रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जा रहे। ये तुम्हारे हृदय की कठोर भूमि को नरम कर रहे हैं, उसे उपजाऊ बना रहे हैं, ताकि उसमें दृढ़ता, करुणा और समझ का बीज बोया जा सके, जो भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें और अनेकों को छाया प्रदान करेगा। जब तुम्हें लगे कि जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जब हर शब्द कांटों की तरह चुभने लगे, जब हर प्रिय रिश्ता भी एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जाए, तब यह जान लो कि यह सामान्य समय नहीं है। यह समय तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए, किसी महान कार्य के लिए तैयार कर रहा है। प्रकृति तुम्हें तराश रही है, तुम्हें मजबूत बना रही है। दुख कोई दंड नहीं है, कोई सजा नहीं, जैसा कि अज्ञानी लोग मान लेते हैं। वह तो एक अवसर है स्वयं को गहराई से देखने का, अपनी सीमाओं को पहचानने का, अपनी शक्तियों को खोजने का, स्वयं को समझने का और अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठने का। यह एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है, जिसे तुम सुख के उजाले में देख नहीं पाते। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि शक्ति तब आती है जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो, जब जीवन मक्खन की तरह सरल और सुगम हो। पर मैं श्री कृष्ण कहता हूं, असली अदम्य शक्ति तो तब प्रकट होती है जब तुमसे सब कुछ छिन जाए, जब तुम्हारे सारे सहारे टूट जाएं, जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी शेष न बचे और फिर भी उन खंडहरों पर खड़े होकर तुम मुस्कुरा सको। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब तुम वास्तव में निर्भय हो जाते हो। मृत्यु का भय भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। जब बाहर का कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब तुम्हारी आत्मा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखती है। तब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का, अपने आत्मबल का अनुभव होता है। दुख तुम्हें बाहरी निर्भरता से मुक्त करता है। वह तुम्हें संसार की भागदौड़ से खींचकर तुम्हारे भीतर की यात्रा पर भेजता है, और यही आंतरिक यात्रा तुम्हें उस परम सत्य तक पहुंचाती है, उस अविचल केंद्र तक ले जाती है, जहां से कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती, तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो मनुष्य अपने दुख को, अपनी पीड़ा को अपना हथियार बना लेता है, वह फिर किसी का मोहताज नहीं रहता। उसे किसी की प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वह जानता है कि जीवन की सबसे बड़ी, सबसे अविनाशी ताकत उसी के भीतर निवास करती है। उसे ना किसी के सम्मान की आवश्यकता होती है, ना किसी प्रमाण की। उसका मौन ही उसका सबसे सशक्त परिचय बन जाता है। उसकी आंखों में पीड़ा का अंधकार नहीं, बल्कि अनुभव का प्रकाश होता है। वह बाहरी संसार से लड़ता नहीं, बस अपने शांत और स्थिर अस्तित्व से ही अपने चारों ओर परिवर्तन ले आता है। इसलिए हे अर्जुन, दुख से भागो मत। उसे शत्रु समझकर उससे युद्ध मत करो। उसे अपने साथ रखो, एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह, पर उसके बोझ के नीचे दबो मत। उसे आवाज दो, उसे स्वीकार करो, पर उसे अपने रोने की, अपनी कमजोरी की वजह मत बनने दो। उसे अपनी संकल्प शक्ति दो, उसे अपने विवेक का मार्गदर्शन दो, और फिर देखो तुम कैसे एक अजय, एक अपराजेय शक्ति में रूपांतरित हो जाते हो। जब दुनिया तुम्हें टूटा हुआ, बिखरा हुआ समझे, तब तुम गर्व से मुस्कुराकर खड़े हो जाओ, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तुमने अपने दर्द को, अपनी वेदना को ही अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र बना लिया है। तुम्हारा दुख तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि अडिग, एक पर्वत की भांति स्थिर बना सकता है, अगर तुम उसे सही दिशा दो, अगर तुम उसे अपना हथियार बना लो। दुख को अपनी ताकत बना लो, तुम स्वयं एक ताकत बन जाओगे। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार चोट देता है, बार बार आघात पहुंचाता है, तो वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गहरी निद्रा से जगाने आता है। हम अक्सर सुख की चादर ओढ़कर अज्ञान की नींद में सो जाते हैं। दुख हमें झकझोर कर जगाता है, हमें यथार्थ का बोध कराता है। दुख को सिर्फ दर्द समझने की भूल मत करो। यह वह अनमोल हथियार है, वह कसौटी है जो तुम्हें इस दुनिया की भेड़ चाल वाली भीड़ से अलग करती है, तुम्हें विशिष्ट बनाती है। जब तुम तकलीफों से लड़ना छोड़कर उन्हें गले लगाना सीख लेते हो, उन्हें स्वीकार करना सीख लेते हो, तब तुम भीतर से इतने अडिग, इतने स्थिर हो जाते हो कि संसार की कोई आंधी तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे जीवन के रास्ते में जितनी भी ठोकरें आईं, जितने विश्वास पात्र लोग तुमसे मुकर गए, जितनी बार तुम्हारा हृदय टूटा, ये सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। ये सब कुछ तुम्हारे निर्माण का, तुम्हारे सशक्तिकरण का अभिन्न हिस्सा है। ये जीवन तुम्हें मिटाने नहीं आया है, ये तुम्हें एक ऐसी दिव्य अग्नि में तपाने आया है, जिससे तुम न केवल स्वयं प्रकाशित हो सको, बल्कि औरों के लिए भी रोशनी का स्रोत बन सको, प्रेरणा का पुंज बन सको। लोग तुम्हें बार बार गलत समझेंगे, तुम्हारी नीयत पर संदेह करेंगे, खासकर तब जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, जब तुम अप्रिय सच बोलोगे। मगर याद रखना, सत्य क्षण भर के लिए परेशान हो सकता है, छिप सकता है, लेकिन वह कभी पराजित नहीं होता। जो इंसान अपने जमीर से, अपनी अंतरात्मा की आवाज से कभी समझौता नहीं करता, वही इस जीवन के कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा योद्धा होता है। इसलिए तुम अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी आंतरिक पहचान को कभी किसी के समझने या ना समझने के तराजू पर मत मापो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, तुम्हारी नीयत से बनती है, बाहरी लोगों की राय से नहीं। और यदि इस कठिन यात्रा में किसी ने तुम्हारे साथ निस्वार्थ भाव से खड़ा होकर तुम्हारा दर्द बांटा है, तुम्हारा हाथ थामा है, तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे सच्चे निस्वार्थ लोग इस स्वार्थी दुनिया में अत्यंत दुर्लभ होते हैं। किसी वरदान से कम नहीं। रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश करो, उन्हें प्रेम और सम्मान से सींचो, लेकिन वहां नहीं जहां हर बार तुम्हारे स्वाभिमान को पैरों तले रौंदा जाए, जहां तुम्हारे अस्तित्व का ही सम्मान न हो। मोहब्बत, सच्चा स्नेह सिर्फ मीठे लफ्जों से व्यक्त नहीं होता, वह तो नजरों से, व्यवहार से, समर्पण से झलकता है। और कई बार वही नजरें तुम्हें सबसे गहरा धोखा देती हैं, जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें पाली होती हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीदों का बोझ कम करो और स्वयं से, अपनी आत्मा से जुड़ो। यह जीवन तभी सरल और सुगम होगा जब तुम दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने की व्यर्थ कोशिश छोड़कर अपनी स्वयं की नजरों में सच्चे और प्रामाणिक बनोगे। माफ करना एक महान गुण है, यह आत्मा को हल्का करता है, लेकिन उसी जगह, उसी व्यक्ति पर फिर से अपना दिल न्यौछावर कर देना जहां तुम्हें बार बार चोट मिली हो, मूर्खता हो सकती है। जो लोग तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाते हैं, उन्हें बस अपनी यादों के संग्रहालय में रखना काफी है, अपने जीवन के केंद्र में, अपने हक में नहीं। कुछ लोग रिश्तों को केवल एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ते जाते हैं, मगर उन्हें यह आभास नहीं होता कि जब उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती है,
जब कर्म का चक्र घूमता है तो सबसे पहले वही गिरते हैं जिनकी नींव झूठ, फरेब और स्वार्थ पर टिकी होती है। जिंदगी तुम्हें जब असहनीय तकलीफ देती है तब असल में वह तुम्हें तैयार कर रही होती है उस ऊंचाई के लिए, उस शिखर के लिए जहां बहुत कम विरले लोग ही पहुंच पाते हैं। साधारण जीवन जीने वालों को साधारण अनुभव ही मिलते हैं। असाधारण ऊंचाइयों के लिए असाधारण संघर्ष अनिवार्य है। अगर तुम्हें यह सब कुछ मिला है, धोखा, अकेलापन, अपमान, तिरस्कार, तो निराश मत हो। जान लो कि तुम्हारे भीतर कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा सत्य छिपा है। कोई ऐसी अद्वितीय क्षमता है जिसे यह दुनिया अब तक समझ नहीं पाई है, पहचान नहीं पाई है। समय काल का प्रवाह सबको बदलता है, परिस्थितियों को, लोगों को, विचारों को। लेकिन जो व्यक्ति समय के इस बदलते प्रवाह के साथ भी अपने मूल स्वरूप को, अपने सिद्धांतों को, अपनी सच्चाई को ना बदले, वही वास्तव में श्रेष्ठ है, वही स्थिर प्रज्ञ है। तुम्हारे पास यदि धन दौलत न भी हो, पर यदि आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, तो तुम इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हो। किसी की सिफारिशों से, किसी की चापलूसी से क्षणिक लाभ मिल सकता है, पर स्थायी सफलता और सम्मान नहीं मिलता। यह समय है, यह काल चक्र है, और यह सिर्फ तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखता है, तुम्हारी नीयत को पढ़ता है। तो फिर दुख से डरो मत, उसे अपनाओ, उसे समझो। अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी बुलंद आवाज बनाओ। अपने घावों को अपनी ढाल बनाओ, अपने अनुभव का कवच बनाओ। क्योंकि जब तुम अपने ही आंसुओं को पीकर, अपनी पीड़ा को सहकर मुस्कुराना सीख जाते हो, तब संसार की कोई ताकत, कोई चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हें झुका नहीं सकती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने भीतर उठ रहे विचारों के, भावनाओं के तूफान को थाम लिया, उसे शांत करना सीख लिया, उसी दिन से तुमने सच्ची शक्ति की ओर अपना पहला निर्णायक कदम रख दिया। यह संसार तुम्हारी आंतरिक भावनाओं को, तुम्हारे संघर्षों को, तुम्हारी पीड़ाओं को नहीं देखता। यह केवल बाहरी परिणामों को, तुम्हारी सफलताओं और असफलताओं को देखता है और उसी के आधार पर तुम्हारा मूल्यांकन करता है। लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारी हर चुप्पी, तुम्हारी हर टूटी हुई ख्वाहिश, यह सब कुछ कभी बेकार नहीं जाता। यदि तुम्हारे भीतर धैर्य है, अटूट धैर्य, तो समय तुम्हारे पक्ष में अवश्य बदलेगा, क्योंकि धैर्य ही वह धुरी है जिस पर समय का चक्र घूमता है। याद रखो, अनियंत्रित ख्वाहिशें, असीमित इच्छाएं बड़े बड़े बादशाहों को, सम्राटों को भी घुटनों पर ला देती हैं, उन्हें भटका देती हैं। लेकिन सब्र, धैर्य एक ऐसा अनमोल आभूषण है जो एक साधारण विनम्र मनुष्य को भी राजाओं जैसा आत्मिक बल और सम्मान प्रदान कर देता है। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा सच्चा परिचय है। नाम तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों हैं, एक जैसे नाम वाले अनेकों मिल जाएंगे, मगर तुम्हारी पहचान, तुम्हारी छाप सिर्फ तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे आचरण से बनती है। अगर तुम इंसानियत के मूल सिद्धांतों को समझते हो, करुणा, दया, सत्य को अपने जीवन में उतारते हो, तो तुम हर मजहब, हर पंथ, हर संकीर्ण दायरे से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना का प्रकाश है, वह किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की दीवारों में सीमित नहीं रहती। वह तो तुम्हारे हर कर्म में, तुम्हारी हर सोच में, तुम्हारे हर शब्द में बसती है, झलकती है। जब तुम स्वयं को गहराई से समझने लगते हो, अपनी कमियों और शक्तियों को पहचानने लगते हो, तब तुम दूसरों को बदलने की व्यर्थ इच्छा छोड़ देते हो। तुम्हें झांत हो जाता है कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। जो दर्द बार बार दूसरों को जताना पड़े, जिसके लिए तुम्हें बार बार सहानुभूति मांगनी पड़े, वह पीड़ा नहीं, वह एक बनावटी बोझ बन जाता है। और जो व्यक्ति तुम्हारे अनकहे दर्द को, तुम्हारी खामोशी को समझ ना सके, वह सिर्फ हमदर्द होने का दावा कर सकता है, ऊपरी सहानुभूति दिखा सकता है, लेकिन सच में वह तुम्हारा अपना नहीं होता। इसलिए संबंधों को वक्त दो, उन्हें पकने का, समझने का समय दो। जल्दबाजी में किए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वक्त तुम्हारे पास भरपूर होगा, मगर शायद वे लोग नहीं होंगे जिनसे तुम आज दिल से जुड़े थे, जिन्हें तुम आज महत्वहीन समझ रहे थे। ठोकरें आएंगी, यह जीवन का नियम है। गिरना भी होगा, हृदय टूटना भी पड़ेगा, मगर तुम बस चलते रहो, तुम रुकना मत, क्योंकि जो चलना नहीं छोड़ते, रास्ते अंततः उनके सामने हार मान लेते हैं, झुक जाते हैं। अगर तुम्हारी कोशिशों में सच्चाई है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है,
पवित्र है तो मंजिल मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर तुम्हें इनकार कभी नहीं किया जाएगा। प्रकृति का नियम अटल है, सच्चे प्रयास का फल अवश्य मिलता है। बीती हुई बातों को, खोए हुए अवसरों को, छूटे हुए रिश्तों को रो रो कर वापस नहीं पाया जा सकता। मोहब्बत भी उन्हीं की लौटती है, उन्हीं को मिलती है जो उसे समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, ना कि उन लोगों की जो सिर्फ वक्त काटने के लिए, मनोरंजन के लिए रिश्ते बनाते हैं। इसलिए अब अतीत पर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। खुद को संभालो, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटो, अपने लिए जीना सीखो और साहस के साथ आगे बढ़ो। याद रखना, कोई किसी के लिए तब तक खास नहीं होता जब तक उसकी कोई जरूरत ना हो। तुम्हें अक्सर वही लोग याद करते हैं जिन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है, कोई लाभ अपेक्षित होता है। सच्चे रिश्ते उन विरले लोगों से बनते हैं जो तुम्हारे बिना किसी लाभ के, बिना किसी अपेक्षा के भी तुम्हारे अपने बने रहते हैं, तुम्हारे सुख दुख में समान भाव से खड़े रहते हैं। किसी इंसान की आदत बन जाना, उस पर भावनात्मक रूप से अत्यधिक निर्भर हो जाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब वह तुम्हें छोड़ता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि तुम्हारी आत्मा तक बिखर जाती है, तुम्हारा अस्तित्व खंडित महसूस होता है। इसीलिए अपनी हंसी के, अपनी खुशी के मालिक स्वयं बनो। जब तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे, तब यह दुनिया, इसकी कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। सच यही है कि तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हारी आलोचना करने वाले कभी नहीं रुकेंगे। वे अपना काम करते रहेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें जवाब देने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जब तुम्हारी सफलता का सूर्य उदय होगा, जब तुम्हारी उपलब्धियां बोलेंगी, तब तुम्हारे समस्त विरोधी स्वयं ही चुप हो जाएंगे, उनकी आवाजें स्वतः ही मौन हो जाएंगी। और अंत में श्री कृष्ण यही कहेंगे, जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करें जब उनका अपना कोई और सहारा ना हो, जब वे अकेले हों, उन्हें अपने जीवन से, अपनी स्मृतियों से निकाल देना ही बेहतर है। ऐसे रिश्ते बोझ होते हैं, प्रेरणा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके शब्दों में शांति होती है, मिठास होती है, करुणा होती है, उनके चारों ओर द्वंद्व, कलह और संघर्ष स्वतः ही कम होते जाते हैं। अपनी जुबान को, अपनी वाणी को दूसरों की सलामती का, उनकी भलाई का आदि बना लो। यही सबसे बड़ा सद्गुण है, सबसे प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण का तरीका है। शब्दों से ही गहरे दोस्त बनाए जाते हैं और कठोर शब्दों से ही बने बनाए रिश्ते भी टूट जाते हैं। शब्दों से ही जीवन की दिशा बदली जा सकती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले अपने शब्दों में शहद जैसी मिठास लाओ। लेकिन यह भी याद रखो, जब दुनिया सिर्फ तुम्हारी चुप्पी को परख रही हो, जब तुम्हारे मौन का गलत अर्थ निकाला जा रहा हो, तब तुम्हें चिल्लाने की, सफाई देने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपनी उपलब्धियों से जवाब देने की जरूरत होती है। कर्म का उत्तर शब्दों के उत्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली और स्थायी होता है। जीवन तब रोचक और सार्थक बनता है जब उसमें कुछ खोने का डर हो, जब चुनौती सच्ची और कठिन हो। जो खेल पहले से ही तय हो, जिसकी जीत निश्चित हो, उसमें विजय का कोई स्वाद नहीं होता, कोई रोमांच नहीं होता। इसलिए कभी आसान राह सिर्फ इसलिए मत चुनो कि वह सुरक्षित है, आरामदायक है, क्योंकि जो राहें कांटों से, कठिनाइयों से भरी होती हैं, वही अंत में तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाती हैं जहां पहुंचने की साधारण लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। संघर्ष ही सफलता को मधुर बनाता है। बचपन में वही लात जो गर्भ में शिशु अपनी मां को मारता था, उसका मतलब जीवन का आरंभ होता था, एक नई आशा का संचार होता था। मां बाप उस दर्द में भी एक अनूठा आनंद ढूंढते थे, मगर यही संतान जब वृद्धावस्था में उन्हीं मां बाप को पीड़ा देती है, उनका तिरस्कार करती है, तब उनकी आंखों से आंसू तो बहते हैं, पर शब्द नहीं निकलते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इंसान उम्र में बड़ा हो जाने से ही बड़ा नहीं होता, वह वास्तव में बड़ा तब होता है जब वह अपनों की, अपने रिश्तों की, अपने संस्कारों की कद्र करना, उनका सम्मान करना सीख जाए। हम शायद हर किसी के लिए अनमोल नहीं हो सकते, हर कोई हमें महत्व नहीं देगा, लेकिन हम बारिश की उन अनमोल बूंदों की तरह जरूर बन सकते हैं, जो किसी प्यासी धरती के लिए, किसी मुरझाए हुए पौधे के लिए, किसी तप्त हृदय के लिए सुकून का, शांति का, जीवन का एहसास बन जाती हैं। और जब ये बूंदें एक बार हाथों से फिसल जाएं, समय गुजर जाए, तो फिर वे कभी लौटकर नहीं आती। खुद को उन लोगों के लिए बचा कर रखो, उन पर अपना समय और ऊर्जा लगाओ,
जो तुम्हारी गैर मौजूदगी को सच में महसूस करते हैं, ना कि उनके लिए जिनके लिए तुम्हारी उपस्थिति या अनुपस्थिति कोई विशेष फर्क ही नहीं रखती। अगर जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो अपने कान बंद करने की कला सीखो, क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत कुछ ऐसा कहा जाएगा जो तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए, तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए कहा गया होगा, तुम्हें सुधारने के लिए नहीं। जो लोग अपने भीतर सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं, उन्हें अक्सर हर कड़वी बात सुननी पड़ती है, हर व्यंग सहना पड़ता है और फिर भी कई बार चुप रहना पड़ता है। यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी आंतरिक शक्ति की पहचान है। कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन अगर तुम हर बार कड़वाहट के डर से जीना ही छोड़ दोगे, प्रयास करना ही छोड़ दोगे, तो तुम्हारे जीवन का स्वाद कभी बदल नहीं पाएगा। तुम कभी मिठास का अनुभव नहीं कर पाओगे। कभी कभी खुद को यह समझाना पड़ता है, यह स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, लोग अक्सर मतलब के लिए ही पास आते हैं और काम निकलते ही अजनबी बनकर दूर चले जाते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना मूल स्वभाव बदल दो, तुम भी मतलबी बन जाओ। जो सच्चा है, जो खरा सोना है, वह देर से पहचाना जाता है, लेकिन उसकी चमक और उसका मूल्य सबसे स्थायी होता है। दुख भोगने वाला व्यक्ति जिसने पीड़ा को सहा है, वह कभी आसानी से टूटता नहीं। वह धीरे धीरे समय के साथ एक ऐसा अभेद्य किला बन जाता है जिसे संसार की कोई भी छोटी मोटी आंधी छू भी नहीं सकती। लेकिन जो दुख देता है, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वह भीतर से निरंतर खोखला होता जाता है। उसकी आत्मा कमजोर होती जाती है और उसका अंत कभी सुखद नहीं होता। इसलिए अगर तुम्हें आज सहना पड़ रहा है तो निराश मत हो। जान लो कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत गहरा निर्मित हो रहा है। तुम्हारी आत्मा का परिष्कार हो रहा है। मैं नहीं, मेरा नहीं, मुझको क्या। यही संकीर्ण सोच इंसान को उसके ही जीवन से, उसके अपनों से और अंततः परमात्मा से दूर कर देती है। जब तक तुम हर चीज से, हर व्यक्ति से खुद को अलग मानते रहोगे, तब तक तुम हर दुख, हर क्लेश के लिए अकेले ही जिम्मेदार बने रहोगे और अकेलेपन का दंश झेलते रहोगे। मगर जिस दिन तुम अपने अस्तित्व की सार्वभौमिकता को समझ लोगे, ये जान लोगे कि सब एक ही चेतना के अंग हैं, उस दिन तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई गिला नहीं रहेगा। जीवन का हर सफर सबके साथ मिलकर तय नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। और यही अकेलापन, यही एकांत तुम्हारा सच्चा निर्माण करता है, तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। कुछ तकलीफें, कुछ पीड़ाएं अस्थायी होती हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं। मगर जो शक्ति, जो अनुभव, जो समझ वे तुम्हें देकर जाती हैं, वह स्थायी होती है। वह जीवन भर तुम्हारा साथ निभाती है। इसलिए दर्द से डरो मत, खुद से कहो मैं तैयार हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करना कोई बोझ नहीं होता। यह वह सौभाग्य है, वह पुण्य है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तुम्हारी एक छोटी सी सहायता, तुम्हारा एक प्रेम भरा शब्द, किसी की टूटी हुई निराश जिंदगी में उम्मीद की एक नई रोशनी बन सकती है। इस संसार में सबसे पवित्र कर्म वही है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा के किया जाए। और जब तुम करुणावश किसी के आंसू पोंछते हो, किसी गिरे हुए को उठाते हो, तब यह समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अनगिनत रास्ते खोल देता है। यही तो जीवन की सच्ची सेवा है, सच्ची पूजा है, जहां तुम्हारी उपस्थिति मात्र किसी के लिए राहत बन जाए, सुकून बन जाए। हार जीवन का एक क्षणिक पल है, एक घटना मात्र है, लेकिन हौसला, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। जो एक बार गिरकर, धूल झाड़कर फिर से खड़ा हो जाता है, वही वास्तव में विजेता होता है, चाहे बाहरी परिणाम कुछ भी हो। तनाव से, चिंता से, अवसाद से लड़ना है तो तुम्हें शक्तिशाली हथियार चाहिए, और वे हथियार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हैं। धीरज, संयम और सकारात्मक सोच, यह तीनों तुम्हारे भीतर वह असीम ताकत पैदा करते हैं जो तुम्हें सबसे कठिन, सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी चट्टान की तरह डटे रहने का साहस देते हैं। लोग अक्सर अपने चेहरे को साफ सुथरा रखते हैं, उसे सजाते संवारते हैं, क्योंकि दुनिया की नजरें वहीं पड़ती हैं। लेकिन जो तुम्हारा असल रूप है, तुम्हारा वास्तविक चरित्र है, वह तो तुम्हारे दिल की पवित्रता और तुम्हारे कर्मों की शुद्धता में छिपा होता है। वहां झूठ का, दिखावे का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहां देखने वाला कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा होता है। इसलिए
खुद को बाहर से अवश्य सजाओ, पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भीतर से स्वयं को संवारना। चेहरे की क्षणिक मुस्कुराहट से पहले दिल की स्थायी सच्चाई अत्यंत जरूरी है। जब हम दूसरों की तकलीफ पर, उनकी पीड़ा पर हंसते हैं, उनका उपहास करते हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि कर्म का चक्र घूमता है और कल वही या उससे भी बदतर हालात हमारे सामने भी आ सकते हैं। और जब वह दिन आता है जब हमें वही दर्द सहना पड़ता है, तब हमें एहसास होता है कि सहना कितना कठिन होता है, पीड़ा कितनी असहनीय होती है। यही जीवन का कठोर सच है जो हमें नम्र बनाता है, हमें संवेदनशील बनाता है, हमें दूसरों के दुख के प्रति जागरूक करता है। यही अनुभव हमें यह प्रेरणा देता है कि हम ना केवल अपने लिए जिएं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बने, सहारा बने। कुछ लोग यह सोचते हैं कि सहते रहो, चुप रहो तो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क उसी इंसान को पड़ता है जिसका दिल सच्चा होता है, जिसमें भावनाएं होती हैं। अगर तुम में सब्र की सीमा अभी तक टूटी नहीं है तो यह मत समझो कि तुम्हारे दिल में फर्क नहीं पड़ा। फर्क भी है, भीतर आग भी है, और सही समय का, सही पल का इंतजार भी है। जब तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारा मौन ही काफी होगा। लोग बड़े अजीब होते हैं, पहले खुद बदल जाते हैं, अपनी प्राथमिकताएं बदल लेते हैं और फिर तुम्हें दोष देते हैं कि तुम बदल गए हो। कुछ लोग स्वभाव से अत्यंत भावुक होते हैं, वे छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, आहत हो जाते हैं, क्योंकि वे दिमाग की चतुराई से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से जीते हैं। और अक्सर यही लोग सबसे सच्चे, सबसे निश्चल और सबसे विश्वसनीय होते हैं। वादा तभी करो जब उसे निभाने का सामर्थ्य और इरादा हो, वरना बिना कहे भी रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाया जा सकता है। प्रेम का सच्चा प्रमाण शब्दों की मिठास में नहीं, व्यवहार की स्थिरता में होता है। और जो स्थिर है, जो अडिग है, वही सच्चा है। इसलिए अब खुद को समझो, अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ, हर ठोकर से, हर अनुभव से सबक लो। और सबसे अहम बात, अगर दुख ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है तो तुम भी उसका साथ मत छोड़ो। उसे अपना हथियार बना लो, अपनी प्रेरणा बना लो। तुम स्वयं एक अजेय ताकत बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा और आंधी ये दोनों ही स्वभाव से विध्वंसक होते हैं, तबाही लाते हैं। जब तक ये चल रहे होते हैं, हमें बस अपने साथ बहा ले जाते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेते हैं। और जब ये थमते हैं, शांत होते हैं, तब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि क्या क्या उजड़ गया, कितना नुकसान हो गया। इसीलिए अपने मन को, अपने क्रोध को संयम में रखो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में संसार पर शासन कर सकता है, परिस्थितियों का स्वामी बन सकता है। अपनी भावनाओं को यदि तुमने साधना सीख लिया, उन्हें नियंत्रित करना जान लिया, तो संसार की कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। जिंदगी वह अनमोल चीज नहीं है जो तुम्हें थाली में सजाकर आसानी से मिल जाए। जो सच्चा है, जो गहरा है, जो मूल्यवान है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जो तुम्हारे नसीब में आसानी से नहीं लिखा, उसी को पाने की जिद, उसी को हासिल करने का संकल्प ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। और वही जिद, वही संकल्प यदि सच्चे, नेक कर्मों से जुड़ जाए, तो तुम्हारा नसीब भी तुम्हारे सामने रास्ता बदल देता है, झुक जाता है। डर लगना स्वाभाविक है, यह मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन उस डर को कभी अपने चेहरे पर, अपने हाव भाव पर मत आने दो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। शत्रु तुम्हारी झिझक से, तुम्हारे भय से ताकत पाते हैं, और तुम्हारी स्थिरता से, तुम्हारे आत्मविश्वास से वे स्वयं ही हार जाते हैं। अपनी दृष्टि, अपना ध्यान सदैव उस लक्ष्य पर टिकाए रखो जिसे तुम्हें पाना है, क्योंकि तुम जो देख रहे हो, जिस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, वही तुम्हारी दिशा तय करता है। मन यदि कभी भटक जाए, निराश हो जाए, तो स्वयं को याद दिलाओ, तुम क्यों चले थे, तुम्हारा उद्देश्य क्या था, कहां पहुंचना है तुम्हें, और किसे यह दिखाना है कि तुम झुकने वालों में से, हार मानने वालों में से नहीं हो। जिंदगी वास्तव में बहुत सुंदर है, अद्भुत है, लेकिन यह सुंदरता बाहर की वस्तुओं या परिस्थितियों से नहीं आती। ये तुम्हारे भीतर की सोच से, तुम्हारे दृष्टिकोण से उपजती है। अपना मन, अपना हृदय इतना विशाल, इतना उदार बनाओ कि किसी को भी तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे कर्मों से दुख ना पहुंचे। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रहे कि इतने सरल, इतने भोले भी ना बनो कि हर कोई तुम्हारा लाभ उठाए, तुम्हारा इस्तेमाल करे,
क्योंकि यह दुनिया अक्सर उन तारों को कपड़े सुखाने के काम में ले आती है जिनमें करंट नहीं होता, अर्थात जो विरोध नहीं करते, जो अत्यधिक विनम्र होते हैं। अपना मूल्य जानो, अपनी योग्यता पहचानो और केवल वहीं झुको जहां झुकना आवश्यक हो, जहां सम्मान हो। जो चलने की हिम्मत करते हैं, जो पहला कदम उठाते हैं, अंततः वही मंजिल तक पहुंचते हैं। राहें कभी आसान नहीं होती, उनमें बाधाएं, चुनौतियां अवश्य होती हैं, मगर जिनके हौसले बुलंद होते हैं वे अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। अगर तुम में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो रास्ता खुद तुम्हारा इंतजार करेगा, तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। याद रखो, जुबान तो सबके पास होती है, लेकिन हर बात को बकवास में बदल देना, व्यर्थ की बहस में उलझना हर किसी का काम नहीं होता। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनते हैं। इन्हें बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से बोलो। दिल बड़ा होगा, उदार होगा तो तुम्हें सच्चे दोस्त मिलेंगे। लेकिन जब तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी चतुराई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जब तुम हर बात में अपना स्वार्थ देखने लगते हो, तो लोग तुमसे दोस्ती नहीं दुश्मनी पाल लेते हैं। तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारी असली शक्ति है। कब तुम्हें भावुक होना है, कब तुम्हें विवेक से, तर्क से काम लेना है, यही कला तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, तुम्हें सफल बनाती है। कितने ही अनकहे दर्द हम चुपचाप सहते रहते हैं, जिनका नाम हम कभी किसी के सामने नहीं लेते। अक्सर कह देते हैं कि बस सिर दर्द है या थोड़ी थकान है, पर सच तो यह है कि दिल की गहरी तकलीफों को हम अक्सर ऊपरी शब्दों से, झूठी मुस्कुराहटों से छुपा लेते हैं। ये वो अदृश्य जख्म हैं जो बाहर से दिखते नहीं, मगर हमारे जीने के तरीके पर, हमारी हर सांस पर रोज असर डालते हैं। मेरे बिना तुम जी नहीं पाओगे, ये कहने का हक किसी इंसान को नहीं है। ये हक शायद बस उन पैसों को होता है जो तुम्हारी जरूरत के सबसे कठिन वक्त में तुम्हारे काम आते हैं। मगर यह भी याद रखो, इंसान वही महान है जो किसी की जरूरत का कारण बन जाए, किसी का सहारा बन जाए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए खुद को जानो, संयम रखो, स्पष्ट सोचो और अपने हर संघर्ष को, हर दुख को एक सीढ़ी बना लो, क्योंकि हर दुख, हर चुनौती तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकती है, अगर तुम उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत मानो।